बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि लूप्स हमने किस तरह यूज़ करने हैं। लूप्स जैसे कि फॉर लूप्स हो गए। इसमें सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि जो लूप है एक सिंगल लूप एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब अगर हम एक्सेल में बात करें तो अगर मेरे पास एक लूप होगा तो उससे मैं बेसिकली क्या कर सकूँगा, या तो मैं राइट मूव कर सकूँगा, या मैं डाउनवर्ड मूव कर सकूँगा, या डायगोनल में मूव कर सकूँगा। एक ही सिंपल डायरेक्शन होगी जिसमें मूव कर सकेंगे। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स बनाना है, जैसे कि हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स को रिलेशन मैट्रिक्स की बात करें, तो उसमें हमने टू डायरेक्शंस में मूव करना है। रोज एंड कॉलम्स दोनों को हमने यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए हमें दो लूप्स लगाने पड़ते हैं जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे मैटलैब में। कोवेरियंस मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है सबसे पहले। तो इसके लिए बेसिकली होना क्या चाहिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए। हमें जो असाइनमेंट मिली थी 8 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है a इक्वल टू रैंडी। तो हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, सिंपल असाइन कर देते हैं इसको वैल्यूज़। यहाँ पे अगर हम देखें कि रैंडी का हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद रोज़ एंड कॉलम्स इसको असाइन करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, एक वेरिएबल जनरेट हो जाते हैं। या हमारे पास ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। अगर जस्ट हमने स्केयर मैट्रिक्स चाहिए तो हम उसके लिए 3 दे देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 3x3 हो जाएगा। या हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यूज़ देनी है कि किस रेंज के बीच में हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो हम उसको स्केयर ब्रैकेट में लिख देते हैं। अभी जनरल पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको यूज़ कर लेंगे। लेट्स से हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 100 और हमें चाहिए 8 वेरिएबल्स चाहिए और 50 वैल्यूज़ चाहिए। तो रोज़ हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 50 और 50 वैल्यूज़, एंड वेरिएबल्स हम 4 कर लेते हैं। इससे हमारे पास अब क्या होगा कि इसने एक वेरिएबल जनरेट कर देना है। इसको हम कर देंगे डॉक्यूमेंट्स, स्पेस नहीं होनी चाहिए नेम में, तो हम इसको मैटलैब लूप्स के नाम से सेव कर दें। इसने अब क्या कर दिया कि एक वेरिएबल हमारे पास डिफाइन हो गया 50x4 का। अब अगर हम इसका फार्मूला देखें कि हमने फाइंड करनी है कोवेरियंस। कोवेरियंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास मीन होनी चाहिए, वेरिएबल माइनस मीन होने चाहिए, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फिर उनका सम करके डिवाइड बाय n-1 करना है। तो हम सबसे पहला स्टेप करते हैं कि मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हम करेंगे मीन ऑफ ए इज इक्वल टू मीन इनटू ए। अब इससे क्या होगा कि ये सारे के सारे चार के चार वेरिएबल्स के मीन हमें एक ही स्टेप में डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा। हम इसको देखेंगे तो हमारे पास 1x4 का एक आ जाएगा। हर वेरिएबल की मीन मेरे पास आ गई, फर्स्ट वेरिएबल की मीन, सेकंड की, थर्ड की एंड फोर्थ की। ये तो हमने इसका मीन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, हर एक एलिमेंट में से इसका मीन सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम कर लेंगे वेरिएबल मीन कर लेंगे, वेरिएबल माइनस मीन। हम इसको कह देंगे ए माइनस इसका मीन। इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल माइनस मीन। अब अगर हम इसको देखें कि एक ए देख लेते हैं और यहाँ से हम इसकी सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए है 43, 43 में से 49 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -6 आ गया। सिमिलरली 10 में से हमने 49 सब्ट्रैक्ट किया, -39 आ गया, तो ये वेरिएबल 1 में आ गया। सेम वेरिएबल 2 की अगर बात करेंगे तो 92 माइनस 50 हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। सेम वेरिएबल 2 के इसने कर लिया, हमें इसको डिफाइन नहीं करना पड़ा कि हमें कौन से कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि जो वीएम में हमारे पास रिजल्ट आया, बेसिकली हमारे पास चार वेरिएबल्स की हमारे पास वेरिएबल माइनस मीन आ गया, हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए आपस में।
तो अभी इनका हम प्रोडक्ट करेंगे और उसका हम समेशन हमने करना है, या हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इसका डायरेक्ट मेथड चेक कर लेते हैं। लेट्स से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू एस टी डी ऑफ ए। ये हमारे पास इसको रन करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी हर वेरिएबल की हमारे पास 1×4 में। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगर हम मैनुअली इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना चाहते हैं मैनुअली स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला बेसिकली क्या होता है, वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इंडिविजुअल वेरिएबल माइनस उसका मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वेरिएंस या इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या था कि x माइनस एक्स मीन, y माइनस वाई मीन, हर एक वेरिएबल का मीन हमारे पास है, हमने इसका स्क्वायर करना है और इसको सम कर लेना है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, एस टी डी अंडरस्कोर ऑफ ए, ओके हम इसको जस्ट एस टी डी में सेव कर लेते हैं और इस मैनुअल वे को हम एस टी डी अंडरस्कोर ए कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो वी एम है इसके स्केयर्स का हमने सम करना है। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, वी एम का स्केयर, और इसका हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना। फिर इसको हमने नेक्स्ट क्या करना है, डिवाइड कर देना है n-1 से। n हमारे पास कितनी थी, 50 वैल्यूज़ ले रहे हैं तो हम 49 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आ गया। अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ पे एरर दे रहा है कि मैटलैब लूप्स में क्या एरर दे रहा है, पावर की बात कर रहा है। अभी हमारे पास वी एम जो है हमारे पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन हम इस पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं। जब भी मैट्रिक्स होगा तो हम बीच में डॉट लगाएंगे, इसका मतलब हम इस पर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे ये चीज़ हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का स्क्वायर उसका सम डिवाइडेड बाई 49। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास एस टी डी एफ ए आ गया। ये वैल्यूज़ आपस में अभी भी चेंज आ रही हैं, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला में अभी चेंजेस। अभी हमें क्या चीज़ रखी, ये हमारे पास आई है वेरिएंस, हमें स्क्वायर रूट चाहिए था इसका, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसको हम दोबारा रन कर दें। हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन मैनुअल वेव से और जो डायरेक्ट वे है दोनों सेम आ गई। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि कोवेरियंस हमने फाइंड करनी है। कोवेरियंस, तो कोवेरियंस के लिए हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल वेरिएबल्स की हमें कोवेरियंस चाहिए होगी, और हमने करना क्या है, बेसिकली कोवेरियंस मैट्रिक्स को पॉपुलेट करना है। कोवेरियंस मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ है, हमें दो लूप्स चाहिए, नेस्टेड लूप, क्योंकि हमने दो डायरेक्शन में मूव करना है, हमने क्रॉस रोज भी मूव करना है, क्रॉस कॉलम्स भी मूव करना है। सेकंड चीज़ इसमें हमें देखने में पैटर्न ये पता लग रहा है कि जहाँ जहाँ आई और जे रोज और कॉलम सेम होगा वहाँ पे हमने इसका वेरिएंस की वैल्यूज पुट कर देनी है, अदरवाइज हमने क्या कर लेना है, इसका कोवेरियंस कर लेना है। तो हम 2 डायमेंशन में इसको मूव करने के लिए सबसे पहले हम दो नेस्टेड लूप्स लगा लेंगे। फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1 अप टू 4, नेक्स्ट फॉर लूप j इज इक्वल टू 1 टू 4, एंड एंड। ये हमारे पास दो फॉर लूप्स आ गए। अब बेसिकली हो क्या क्या कि जब हमारे पास, अगर इसको हम रोज़ की बात कर लेते हैं या कॉलम्स, मतलब ये है कि हम इसको जब रन करेंगे तो हम वैल्यूज़ या तो नीचे की साइड पे पॉपुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं कि टॉप से स्टार्ट होगा और नीचे वैल्यूज़ पॉपुलेट करेगा, जब एंड पे आ जाएगा फिर नेक्स्ट पे मूव कर देगा, या हम लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो फर्स्ट वाला है इसको एज ए रो लें या इसको एज ए कॉलम लें। तो मैं इसको एज ए कॉलम ले लेता हूँ और जो सेकंड वाला है इसको हम एज ए रो ले लूँगा। तो ये हमारा यहाँ से रोज़ एंड कॉलम हो रहे हैं। कॉलम्स इसलिए मैं ले रहा हूँ इसको कि हम एक इंडिविजुअल वेरिएबल पे सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स करके फिर सेकंड वेरिएबल पे मूव करूँगा, फिर थर्ड वेरिएबल पे, फिर फोर्थ वेरिएबल पे। सबसे पहले अब मैंने क्या करना है, जो हमें बीच में नज़र आ रहा था कि जहाँ जहाँ पे आई और जे इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल होंगी, वहाँ पे मैंने
वेरिएंस इसकी पुट कर देनी है। यहाँ पे अभी मैंने वेरिएंस इसकी फाइंड नहीं की, स्टैंडर्ड डेविएशन की थी। हम सिंपली वेरिएंस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर ले लूँगा एस टी डी अंडर रूट ऑफ ए, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अभी वेरिएंस भी हमारे पास मैट्रिक्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मैट्रिक्स में सेव हुई है, तो हम इसको इस तरह कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, कंडीशन लगानी है कि जहाँ जहाँ रोज एंड कॉलम सेम होंगे, इफ़ आई इज इक्वल टू जे, जब रोज और कॉलम्स एक दूसरे के सेम होंगे उस जगह पे हमने क्या करना है, इसकी वेरिएंस पुट कर देनी है। लेट्स से कोवेरियंस मैट्रिक्स को मैं सी वी एम का नाम दे रहा हूँ, सी वी एम इज इक्वल टू, यहाँ पे अब ये क्या करेगा, वेरिएंस हमने पुट करनी है, तो वेरिएंस अंडरस्कोर ऑफ ए, और ये आ गया। एल्स, एल्स क्या आ जाएगा, जब रोज एंड कॉलम सेम नहीं होंगी तब हमारे पास सी वी एम इज इक्वल टू फॉर्मूला। अब सी वी एम हमारे पास मैट्रिक्स हमने चूँकि बनाना है, इसको पॉपुलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रोज मेरे पास हैं जे कॉमा आई। इसमें अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं सिर्फ इतने को ही अभी रन करता हूँ, लेट्स से, हमारे पास क्या होगा, एरर दे रहा है कि डजंट मैचिंग एंड। ओके, इस फॉर लूप को मैंने एंड किया, लेकिन इस इफ़ को मैंने एंड ही नहीं किया, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एंड कर, अब इसको हम रन कर देते हैं। ओके, वेरिएबल का भी मैंने इसको नहीं बताया। अब अगर हम वेरिएबल वेरिएंस की बात करते हैं, तो वेरिएंस के अंदर जो रिजल्ट सेव हो रहे हैं वो हमारे पास 1x4 में आ रहा है। इसका मतलब इसमें रो हमेशा सेम रहेगी, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा होगा। तो हम इसमें आ जाएंगे, इसको हम कह देंगे रो हमेशा 1 रहेगी, कॉलम हमारे पास क्या होगा, आई हो जाएगा। तो अब हम रन कर देते हैं, तो हमारे पास सी वी एम, ये हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स पॉपुलेट होना स्टार्ट हो गया। अब कोवेरियंस मैट्रिक्स का जो हमने फर्स्ट स्टेप करना था वो हमने कर लिया, कि जो आंसर्स हैं हमारे पास वेरियंस के वो हमने डायगोनल में पुट कर ली। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करना है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ को पॉपुलेट करना है। उसका हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोवेरियंस ऑफ जे कोमा आई, सेम वही रोज एंड कॉलम। अब हमारे पास कोवेरियंस का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, कोवेरियंस का फार्मूला ये है कि हमने केयर लेना है वेरिएबल माइनस मीन वाली टर्म्स का। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला इसका देखें तो वो वेरी, ये है हमारे पास, जो हमारे पास वेरिएबल्स माइनस मीन वाली टर्म्स हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन उसका सम करके डिवाइडेड बाय 49 करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई हमारे पास आना चाहिए। तो हमने क्या किया, वी एम, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू स्टोर की, इसकी दो वैल्यूज़ का हमने करना है आपस में प्रोडक्ट। अब कौन कौन सी दो वैल्यूज़ होंगी, हमेशा जो हम रो एंड कॉलम ले रहे हैं उसी को ही हमने साथ लेके चलना है। तो हम इसको पहले कर लेंगे वी एम, सेकेंड हम देखते हैं वी एम क्या है, वी फर्स्ट एंड सेकेंड वाले को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए अब हर सारी की सारी रोज़ को हम मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो जब सारी रोज़ इंक्लूड करते हैं तो रोज़ की जगह पे हम इसमें कॉलन लगा देते हैं। जब कॉलम की बात आएगी तो कॉलम में अब हमने इसमें चेंजेस करनी है, रोज़, तमाम रोज़ को मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा हम कर लेंगे इसमें जे, एक दफ़ा कर लेंगे आई। अब क्या होगा, जब ये लूप रन होगा ये डिफरेंट वैल्यूज़ को करेगा। जब आ जाएंगे हम सी वी एम में, लेट से हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये क्या करेगा, सेकंड वाले और फर्स्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। जब लूप आ जाएगा हमारा पास थर्ड रो में आ जाएगा, तो ये थर्ड वेरिएबल और फर्स्ट वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अचीव कर लिया है। अब जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा बेसिकली हमने क्या करना है, एट द एंड इसका सम कर लेना है। सम भी कर लिया और एंड पे हमने डिवाइडेड बाय 49 कर लिया। इसको हम रन करेंगे तो ये हमारे पास
कोवेरियंस मैट्रिक्स जो इसका है वो हमारे पास पॉपुलेट हो गया। इस वीडियो को आप यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कोवेरियंस मैट्रिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए सेम लूप्स को हम यूज़ करेंगे और हमने इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे और कोमेडियन मैट्रिक्स, इस तरह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।